और यहाँ पर मैंने एक एमपी की नागपुर अधिवेशन में क्या क्या घटता है या जो आम जनता को पता भी नहीं होता और किस तरह से सारी वहाँ की चीज़ें घूम जाती हैं, ऐसी एक घटना पर आधारित ये सिनेमा है। इसको एक बहुत ही लाइट नोट पर दिखाया गया है। यहाँ पर कहीं भी कोई सीरियसनेस नहीं डाला है या कहीं पर ये नहीं बोला कि ये क्या गलत हो रहा है या सही हो रहा है। ये एक लाइट नोट में निकल जाने वाली फिल्म है। बड़ा मज़ा आया ये फिल्म करते करते, और नीलेश के साथ मेरी ये पहली फिल्म है। सारे दोस्त अपने इस फिल्मों में हैं अपने साथ, तो बहुत ही मज़ा आया। नागपुर में हमने शूट किया, और अब ख़ास बात यह है कि 7 तारीख को नागपुर अधिवेशन शुरू हो रहा है नागपुर में, और हमारी फिल्म 11 तारीख को रिलीज़ है। तो सारे पॉलिटिशियंस वहाँ ज़रूर फिल्म देखेंगे, और मैं जानता हूँ कि बार बार देखेंगे, क्योंकि उनकी किरदार उनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी कैरेक्टर में नज़र आएगी, और ख़ासकर मेरे कैरेक्टर में शायद बहुत लोग देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत प्यार मुझे मिलेगा, या तो जूते पड़ेंगे बाद में आने के बाद। सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू अ बिग हिट ऑन नीलेश ऑन नागपुर अधिवेशन। जी, आपने रेफरेंस लिया जब हम एमपी की बात करते हैं, खास करके जब हम मराठी इंडस्ट्री की बात करते हैं या महाराष्ट्र की हम बात करते हैं, नागपुर की हम बात करते हैं, खास लहजा होता है बिल्कुल का, चलने का, बात करने का, हर एक चीज़ मराठी पार्ट बिल्कुल। जब वो मराठी जबान इस्तेमाल करते हैं, मुंबई में मराठी बोलने वाले लोग अलग होंगे, नागपुर की जबान होगी, मराठी बोलते हैं लेकिन अलग तरीका होगा। सही बात है। उसके लिए कुछ रेफरेंस लिए आपने? नहीं, हमने नहीं रेफरेंस लिए, और ये हमने एक्चुअली बात छेड़ी थी, और बाद में ऐसा तय हुआ कि यहाँ पर इसको यूनिवर्सल लैंग्वेज देना है। इसको किसी भाषा का लहजा या किसी स्टेट का लहजा नहीं देना है, क्योंकि जो भी घट रहा है ये यूनिवर्सल है। इसकी अगर चीज़ भले ही नागपुर में घट रही हो, लेकिन उसका जो फटका है वो पूरे महाराष्ट्र में पड़ रहा है, और लोग भी सारे महाराष्ट्र से आते हैं, पूरे महाराष्ट्र से लोग आते हैं वहाँ पर इस समय। तो हम कहीं भी उसको कोई अलग फ्लेवर देकर उसको किसी भाषा से या किसी प्रांत से निगडित नहीं करना चाहते थे। ये महाराष्ट्र की भाषा है, महाराष्ट्र में जिस तरह से मराठी बोली जाती है उसी तरह से हमने मराठी बोली है। और ये नीलेश का रादर उसका ही टेक था। जब मैंने उसको पूछा था कि क्या आपको खास फ्लेवर देना है मेरी भाषा में, तो इसे नहीं ऐसा कुछ नहीं देना, मेक इट प्योर मराठी। तो इसीलिए इसे मराठी में ही हमने जिस तरह की बोली भाषा जो मराठी में बोली जाती है हर सिनेमा में, उसी भाषा का लहजा दिया हुआ है। ओके नीलेश, आपसे जानना चाहूँगा, नागपुर अधिवेशन लोग आ रहे हैं और कई दूसरे गांवों से भी लोग आके इकट्ठा हो रहे हैं, एक अधिवेशन होने वाला है, और जो छोटी छोटी डिटेलिंग है वो कहाँ से रेफरेंस उठाया, और क्या आप खुद ने एक्सपीरियंस किया है लाइफ? हाँ, तो मराठीत बोलतो मी। विषय असा आहे की मी मूळचाच विदर्भातला, त्यामुळे नागपूर अधिवेशन हा अनुभव खूप दिवसाचा माझा, खूपदा जाणं झालं, येणं झालं, सगळ्या माणसांना भेटणं झालं, त्यामुळे हे सगळं कथानक त्यातून येत गेलं। आणि मजेशीर विषय असा आहे की अधिवेशन आज जातच नाही आपलं हे कथानक। अधिवेशन सुरू होतं आणि त्या 15-20 दिवसांमध्ये, 1 महिन्यामध्ये जे काही वातावरण निर्मिती होते अवघ्या महाराष्ट्रात विदर्भासहित, आणि विशेष करून त्या नागपुरात जे वातावरण निर्मिती होते त्यात ही सगळी कथा घडत जाते। मूळ अधिवेशनात आम्ही त्याच्यावर काही टिप्पण्या केल्याच नाहीत, पण त्या अधिवेशन आल्यानंतर जे काही घटनाक्रम घडतो तिथे आणि जे काही प्रभावित होते, सगळं नागपूर जीवन असेल किंवा विदर्भातलं सगळं जे काही असेल, एक ब्लॅक कॉमेडी जाईल ती, कारण हसायला येतं प्रचंड, पण एकदा तरी प्रेक्षकाला अंतर्मुख व्हायला लावणारं ते सगळं कथानक आहे, सगळे प्रसंग आहेत त्याच्यातले। आणि अनेक लोक जे राजकीय क्षेत्राशी संबंधित असतील किंवा ह्या सगळ्या कुठेतरी बातम्या पेपरमधून, टी व्हीवरून हे सगळं जे पाहत असतील, त्यांना हा एक चांगला अनुभव असेल की नेमकं आणि कसं घडतं तिथं, ते हे सगळं एकंदर चित्रण त्याच्यात केलेलं आहे। अजिंक्य सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल, जब भी हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, अधिवेशन की बात करते हैं, या कोई भी मसला जो पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, विवाद भी बहुत जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि ये पॉलिटिकल सटायर है, एक ब्लैक कॉमेडी है। कहीं ना कहीं जैसे नीलेश ने बताया, कहीं आपको बिल्कुल बेजुबान कर देती है, आप चुप हो नहीं होगा। इसलिए कि नीलेश ने जब मुझे नरेशन भी दिया था, तब भी वो इतनी एक सुपरफिशियल लेवल पर ये सिनेमा, जैसे उसने अभी बताया कि वो अधिवेशन के अंदर कभी गया ही नहीं है इस सिनेमा में। इस सिनेमा के दौरान ये पूरी कहानी घटती है उस अधिवेशन के अराउंड क्या होता है, और ये सारी घटनाएं जो हैं, ये अब जैसे आता है कि इस पिक्चर की सारी घटनाएं जो किरदार हैं वो फिक्टिशियस हैं, वो ऐसा भी आप लिखो तो भी सही है, लेकिन जो घट रहा है एक्चुअली जिन्होंने नज़दीक से देखा है उनके लिए ये पता है कि अरे ये घटता है हमारे यहाँ। तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि कोई भी किरदार इस तरह से पेंट किया गया है कि जिसके लिए उसे नाराज़गी हो या कोई
कोई घटना इस तरह से दिखाई गई है जो आज की तारीख में ज्वलंत घटना है और जिसके ऊपर से किसी को तकलीफ़ होने वाली है, तो यहाँ से मुझे नहीं लगता कि कोई भी यहाँ इस तरह से उंगली उठाएगा या किसी भी तरह की टीका होगी या किसी भी तरह की कोई निर्बंध इस पर लगाने की कोई कोशिश करेगा, क्योंकि कोई भी पार्टी इसके ऊपर एक जोक की तरह से देखेगी, एक हंसकर सभी निकल जाएंगे, भले ही वो एंजॉय करेंगे, कोई भी पार्टी हो। तो यहाँ पे हमने किसी भी पार्टी के ऊपर कोई छींटे नहीं उड़ाए या किसी को भी ऊपर उठा के भी नहीं दिखाया। सब एक लेवल पे सुपरफिशियली निकल जाती है फिल्म, हंसते खेलते एक फिल्म बन जाती है और लोग एंजॉय करेंगे, मैं जानता हूँ। क्या मैसेज देना चाहेंगे जब भी फिल्म रिलीज होती है, क्या ऑडियंस को मिलने वाला है? नागपुर अधिवेशन एक सहल कहते हैं, जैसे नाम ही कहता है कि नागपुर अधिवेशन एक सहल, तो एक ट्रिप, एक जॉय, एक आनंद, एक कहीं पे आपको, जैसे अभी नीलेश ने कहा कि वो कहीं पे आपको लग जाएगी, कहीं पे आपको सत्य का भास होगा कि अरे ये तो घटता है हमारे यहाँ पर यार, और ये होना चाहिए, नहीं चाहिए। ये आपको हंसाते हंसाते काफ़ी चीज़ों से नज़दीक लेकर जाके दिखाएगी कि यार ये गलत हो रहा है या सही हो रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं, ये आप ही तय करिए, ये आप ही तय करिए। तो मेरे ख्याल से ऑडियंस हंसते हंसते बाहर निकलेगी, लेकिन बाहर निकलने के बाद सोचेगी कि यार कुछ तो दिया खाद हमारे मेंदू को सोचने के लिए कि कोई चेंज हो सकता है। अगर हम बदलें तो कई चीज़ें बदल सकती है। अगर हम ज़्यादा इन बातों में अपने आप को ढालें और यह ना कहें कि ये अपनी बात नहीं है, दिस इज़ नॉट माई प्रॉब्लम, अगर ये सब हमारी प्रॉब्लम है तो हम मिलकर साथ में कुछ करने की कोशिश करें तो बदलाव ज़रूर आ सकता है। मेरे ख्याल से बस यही मैसेज है। बाकी तो एंजॉय करने के लिए एक 2 घंटे की फिल्म है जो प्योर एन्जॉयमेंट के लिए बनाई गई है। इसमें से कोई मैसेज देने का शायद इरादा नहीं होगा डायरेक्टर का। थैंक यू। सर, सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे नागपुर अधिवेशन के बारे में? स्टारकास्ट कैसे फाइनलाइज की गई इस फिल्म के लिए? सबसे पहले स्टारकास्ट तो इस फिल्म की बहुत अच्छी है, यानी जो जिस रोल के लिए चाहिए था उसकी कास्टिंग परफेक्ट की गई है फॉर द रोल एंड ईच वन हैज़ हिज ओन रोल, यानी जिसको जो रोल मिला है इज़ फिट फॉर दैट। कास्टिंग जो नीलेश ने की है दैट्स वेरी परफेक्ट। आई प्ले अ रोल, इट्स ऑब्वियसली ब्लैक कॉमेडी वाला मेरा रोल भी कॉमेडी है। आई प्ले अ रोल ऑफ अ मिडल मैन, जो वहाँ सप्लायर फॉर अप्लायर, आई एम प्लेइंग दैट रोल, सो इट्स अ गुड रोल, आई एंजॉयड इट। और जो वहाँ आते होंगे उनमें से 5-6 जन तो मैं बोलेंगे यार ये तो मेरा काम है, ये तो मेरा काम है। तो ऐसे जो आएंगे वो सब लोग बोलेंगे अरे ये तो मेरा रोल है, नॉट मेरा, किसी का भी हो तो। एंड इट्स वेरी एंजॉयबल। वी एंजॉयड शूटिंग देयर इन नागपुर, अमरावती एंड इंटीरियर्स एंड इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। ओके, ये जो फिल्म है ये कॉमेडी बेस है, यहाँ पे फैमिली ड्रामा है, उसके बाद प्यार है, देन सब मसाला भरा हुआ है जो पॉलिटिक्स को लेके है। और मैं बहुत लकी हूँ कि इसका मैं छोटा सा हिस्सा बन चुकी हूँ। और मेरा जो काम है वो मकरन सर के अपोजिट है, उनका वाइफ का मैं रोल करूँ। क्या कहना चाहेंगे किरदार के बारे में थोड़ा बहुत बताएं? एक्चुअली अगर आप फिल्म देखोगे तो वो पॉजिटिव किरदार है। जो प्रताप राव जोशी है, मैं उनके अगेंस्ट खड़ा हूँ। जो भी एक्सप्लॉयटेशन होता है विलेजर्स का, तो वो एक्सप्लॉयटेशंस को रोकने के लिए मैं अजिंक्य देव के, यानी जो प्रताप राव जोशी है, वो कैरेक्टर के अपोजिट खड़ा रहता हूँ। यानी जो गांव वाले लोग हैं उनके लिए जो एक लीडर चाहिए, जो एक उनको जो एक होप रहती है ना, तो वो होप मेरे से है। तो एक वो पॉजिटिव कैरेक्टर है और मुझे लगता है कि टोटल मूवी में वो एक ही पॉजिटिव कैरेक्टर है अजू पाटिल। लेकिन सब के अंदर एक निगेटिविटी रहती है हर एक कैरेक्टर के ऊपर। यानी अगर हम रियल लाइफ में भी देखेंगे तो एक निगेटिव पार्ट तो रहता है कि किसी को भ्रष्टाचार करना पड़ता है, किसी को कुछ मजबूरियाँ रहती है। लेकिन जो मेरा कैरेक्टर है, मेरे इसमें निगेटिविटी ये है कि मुझे लगता है कि जो भी एक जो प्रॉब्लम लेके हम मोर्चा निकालते हैं तो उसका यानी निगेटिविटी ऐसी रहती है कि वो